हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो है हम लोग का आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत जो राष्ट्रीय संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम हुए भिन्न भिन्न चरणों में, उससे संबंधित मोस्ट VVI 700 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह लेकर के आए हैं। इनमें से जो है सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो है 700 क्वेश्चन है तो 7 पार्ट में होगा। इसमें से 2 पार्ट को हम लोग देख चुके हैं, यह तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में हर पार्ट में 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। तो इसमें जो है यह आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, MCQ और फैक्ट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। तो 200 तक में हम लोग देख चुके हैं 2 वीडियो में। तीसरा वीडियो यह है और इसमें हम 201 से लेकर के 300 तक के क्वेश्चन को जो है देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था अरविंद घोष ने, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इसको ध्यान में रखिएगा। 202 नंबर क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास जो है बंदी बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में। आगे देखिए 203 नंबर, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी ट्रेन खजाना लूट कांड हुआ था, लखनऊ के बगल में है काकोरी। उसके मास्टरमाइंड जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे और अन्य जो क्रांतिकारी लोग उसमें शामिल थे। तो उनको बचाने के लिए जो है जो वकीलों का एक समूह कमेटी बना था, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में, है ना, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 204 नंबर, सूची 1 सूची 2 को मिलान करने कह रहा है। 204 में है कि चटगांव शस्त्रागार हमला से कौन जुड़े हुए हैं? तो चटगांव शस्त्रागार हमला से जुड़े हैं सूर्य सेन। काकोरी षड्यंत्र कांड से कौन जुड़े हुए हैं? उसके मास्टरमाइंड रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस से कौन जुड़े हुए हैं? तो ये है जतिन दास। गदर पार्टी से कौन जुड़े हुए हैं? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गठित हुआ था 1913 में, ठीक है, 1913-14 में। तो 205 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो ये भी मिलान करना है 205 नंबर। इसमें कह रहा है कि कौन से इधर क्रांतिकारी है और इधर उनकी मतलब मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में बताना है। जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई है, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में, पुलिस मुठभेड़ में ये मारे गए थे। भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, है ना, और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास मिला था। कल्पना दत्त जो है मास्टर दा सूर्यसेन के जो है संगठन से जुड़ी हुई थी, है ना, तो ये चीज़ है। 206 नंबर देखिए, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए, है ना। तो ये है आपका 206 का आंसर हो जाएगा B 1 और 2। मतलब 1 है अभिनव भारत और 2 है अनुशीलन समिति। ये दोनों ही क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड संगठन था। बाकी ये दोनों, ये जो है नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ये क्रांतिकारी गतिविधि में संलिप्त नहीं था, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 207 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। चटगांव आर्मरी रेड से कौन जुड़े हुए हैं? तो चटगांव आर्मरी रेड से जुड़े हुए हैं आपका कल्पना दत्त। हम पहले ही बताया मैंने कि जो है मास्टर था, मतलब सूर्यसेन के संगठन थे चटगांव आर्मरी रेड, इसमें से जुड़े हुए थे कल्पना दत्त जुड़ी हुई थी। अभिनव भारत ये है विक्रम दामोदर सावरकर, मतलब VD सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष बंगाल में, कूका आंदोलन राम सिंह, है ना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 नंबर देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए दिया गया है। रिवोल्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे सूर्यसेन। रिवोल्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे सूर्यसेन। 5 हो गया। एक का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे आपका राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट, अगर सोशलिस्ट लग गया ये 1928 में
है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। तो ये इनकी स्थापना करने में चंद्रशेखर आज़ाद की अहम भूमिका रही थी। हालांकि भगत सिंह की भी भूमिका रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की अहम भूमिका रही थी। तो 2 हो जाएगा, सी का 2। पंजाब नौजवान सभा, ये भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, जो उन्होंने अध्यक्षता पद से त्यागपत्र देने के बाद एक अलग कांग्रेस में ही एक अलग गुट बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। तो दूसरा है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो बात तो सही है, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इन्होंने भी सहयोग किया था। तो सी आंसर हो जाएगा 209 का। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक। 210 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, बस यही तो सूची 1 है। उसके बाद फिर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, एक और सूची वाला है। अभिनव भारत से जुड़े हुए हैं वीडी सावरकर, यहाँ वीडी होगा। ठीक है। मित्र मेला वीडी सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ये है सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, एस सान्याल, सचिंद्र एन सान्याल। 1924 में जो हुआ था, इसमें अहम भूमिका इनकी रही थी, सचिंद्र नाथ सान्याल की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यही बन गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। ठीक है। जो है आगे देखिए 211 नंबर क्वेश्चन, बस ये अंतिम है मिलान करने वाला। उसके बाद फिर सब नॉर्मल क्वेश्चन है। अभिनव भारत समाज है ना, अभिनव भारत समाज मतलब वी डी सावरकर। ठीक है। वी डी सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी CR चितरंजन दास। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 212 नंबर देखिए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? तो लंदन में, यहाँ तो जानते हैं कि होम रूल चल रहा था, लेकिन लंदन में होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। 213 देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की गई थी कब? तो 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ है। 214 देखिए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया हाउस की भी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ए नंबर हो जाएगा 214 का। 215 देखिए, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन जो है लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? 216 नंबर क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, ये देखिए, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर आंदोलन की स्थापना, पहले आंदोलन चला, फिर गदर पार्टी की स्थापना हुई वहाँ पर। तो आंदोलन करने का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो स्वर्ण सिंह भाकना को जाता है। ठीक है। 218 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। डी आंसर हो जाएगा। 219 देखिए, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो पहला सभापति जो है वो लाला हरदयाल थे। 219 हो जाएगा। 220 है, गदर पार्टी का पत्र गदर, ये कैसा पत्र था? मासिक था कि पाक्षिक था कि जो है साप्ताहिक था? कि एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो ये था आपका जो है पश्चिमी अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है ना, सॉरी। ठीक है, पश्चिमी अमेरिका। 222 नंबर क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को, है ना। 223 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन है, गदर क्रांति छीड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छीड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो था आपका प्रथम महायुद्ध, है ना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक, ये प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ तो यहाँ के जितने क्रांतिकारी थे जब उनका पकड़ धकड़ होने लगा तो वो बाहर चले गए और वहीं पर अपना एक गोलबंद होकर के संगठन बनाने का काम किया। 224 देखिए, अलग अलग देशों में सभी क्रांतिकारी लोग भाग गए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ये है। तो गदर 224 गदर क्या था?
तो गदर जो है 200 गदर था आपका भारत की स्वतंत्रता के लिए एक जो है भारतीय क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो ये है, ये हो जाएगा आंसर। 225 में देखते हैं, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप हुए थे। तो राजा महेंद्र प्रताप ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है यहाँ से भाग कर चले गए थे और अफगानिस्तान में उन्होंने एक स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की थी और जिसके राष्ट्रपति वो स्वयं बने थे। तो ये थे अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है। 226, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो मैडम कामा के द्वारा 1907 में प्रथम तिरंगा जो फहराया गया था वो स्टुटगार्ट में। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में ये है। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, कौन सी महिला जो है भारतीय क्रांति की माता कहलाती है। तो वो जो है भीखाजी रुस्तम कामा, इसका पूरा नाम था कामा का। ठीक है, मैडम कामा का पूरा नाम भीखाजी रुस्तम कामा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो वो आपका जो है भीखाजी कामा हो जाएंगी। 229 देखिए, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रध्वज फहराया था। नहीं, यहाँ नहीं, पेरिस में नहीं फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। तो ये गलत हो गया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी कभी कुछ दिनों के लिए थी, ये बात सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये पारसी तमिल से, ये भी सही है। 2 और 3 आंसर हो जाएगा, 2 और 3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 230 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैडम भीखाजी कामा एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी। तो इनमें बस यही एक बात समान थी कि जो है ये सभी क्रांतिकारी थे। सबसे पहली बात तो वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर रह करके अलग अलग देशों में काम कर रहे थे भारत के लिए, है ना, भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो यही कॉमन है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक। 231 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। तो विदेश में संस्थापन अपना भारत सरकार की स्थापना की थी, खुद राष्ट्रपति बने थे, तो वो महेंद्र प्रताप ही थे। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में अपना सरकार बनाया था। ठीक है, स्वतंत्र सरकार। वह कौन थे, 232, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। 232 का हो जाएगा रास बिहारी बोस, है ना, रास बिहारी बोस 232 का। 233 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कामागटामारू घटना से संबंधित था। कामागटामारू जैसा कि जानते हैं एक नाव था, जहाज़ था, जो कि गुरदीप सिंह के द्वारा ले गया था उसमें कुछ लोगों को। तो इसी से संबंधित एक घटना है ना। कनाडा के तट पर जो है इनको वहाँ पर स्थल में नहीं आने दिया गया, फिर लौटा दिया गया था। तो यही आंदोलन चला था ना, कामागटामारू प्रक्रम उसको कहते हैं, या कामागटामारू घटना। फिर वापस आया था तो यहाँ भी कुछ हिंसा हुई थी, पुलिस और मुठभेड़ हुई थी इन लोगों के बीच में, यात्रियों के बीच में। तो इसमें बाबा गुरदीप सिंह जुड़े हुए हैं, बाबा गुरदीप सिंह। कामागटामारू क्या था, तो एक जहाज़ था, नाव था। ठीक है, ये है। 235 देखिए, निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। तो इसमें से कौन से पेयर हैं जिनको इंग्लैंड में फांसी की सजा। इनमें जितना भी ऑप्शन है सबको फांसी की सजा मिली है, लेकिन मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को इंग्लैंड में फांसी मिली है और इन दोनों का वहीं पर जो है कब्र भी है। ठीक है, ये चीज़। 236 देखिए, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया कब। 1918 में एक में मिला दिया गया था। 1916 से होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था। एनी बेसेंट का अपना होम रूल लीग आंदोलन था और जो है एनी बेसेंट का अपना था और बीजी तिलक का अपना था, लेकिन 18 में दोनों को विलय कर दिया गया। 237 देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो कांग्रेस के 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें जो है सबसे वर्चस्व की स्थिति में यही जो है होम रूल समर्थक ही थे। ठीक है। 238 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो कौन सा आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो इस बीच में जो है आपका होम रूल आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, है ना, ये है।
239 देखिए 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है, अगला है 240, निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक तो किए ही थे, एनी बेसेंट भी अपने तरीके से अपने क्षेत्र में कर रही थी, एम सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे, टी.एस. ऑलकॉट नहीं थे, डी आंसर हो जाएगा। 241 देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से इसमें जो है जो कौन नहीं जुड़ा था तो वो थे आपका चित्तरंजन दास, बाकी तीनों होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। एस सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े थे, एनी बेसेंट जुड़ी थी, बीजी तिलक जुड़े थे, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक का मतलब हुआ। 242 देखिए, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही है किससे? तो एनी बेसेंट जो रही है वो रही है आपका जो है गृह शासन आंदोलन, मतलब होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन को ही हिंदी में गृह शासन आंदोलन भी कहा जाता है ना। ये है होम रूल आंदोलन। 243 है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि क्या? क्योंकि बताइए, 243 का हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, है ना, देश के सामने स्वशासन की एक ठोस जो है योजना रखी थी। ये नंबर आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो होम रूल लीग के संबंध में कौन सा चीज़ जो है असत्य है? तो वो है तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रहे, ये असत्य है। 244 का डी हो जाएगा। ठीक है, 245 पर आइए, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक इनमें से कौन था? तो वो है आपका एनी बेसेंट। 246 नंबर क्वेश्चन पर आइए, 246 कहता है कि एनी बेसेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही बात है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, नहीं संस्थापिका नहीं थी, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी जरूर थी, है ना, ये है, बाद में अध्यक्ष भी बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बनी थी, ये भी सही है, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के से प्रभावित किया गया है? 247 का आंसर बताना है, 247 का आंसर बताना है आपको। तो इसमें सारी घटना, है ना, 1898 इटली अबिसीनिया का युद्ध, चीन के बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान के युद्ध में जापान का विजय, है ना, तो ये इसमें सारा है 1 2 3 4। ठीक है, 248 में देखते हैं क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका में जब वो रह रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने कौन सी पत्रिका का जो है प्रकाशन किया करते थे? वो इंडियन ओपिनियन का। ठीक है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म जो है उनका फिनिक्स आश्रम कह सकते हैं, कहाँ था? डरबन, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। 249 का हो गया। 250 नंबर क्वेश्चन देखिए, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? तो करमचंद गांधी जो दीवान थे पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी रहे थे और बीकानेर के भी रहे थे, तो उपयुक्त सभी राज्यों के। 251 देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी मतलब उनका पूरा नाम था, एम के गांधी के समर्थक थे कौन? तो ये थे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। मोहनदास करमचंद गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। तो ये हो गया 251। 252 पर आइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो है ये रहे थे 21 वर्ष। 1993 में 1893 में गए थे, 1915 में पूर्ण रूपेण वापस आ गए थे, है ना। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ये था आपका पिटमारित्सबर्ग स्टेशन, है ना। 254 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। 255 देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो राजनीति का तात्पर्य जो है धर्म विहीन राजनीति नहीं, वो चाहते थे कि राजनीति में धर्म का भी रहना बहुत जरूरी है। सत्य विहीन राजनीति, ये भी नहीं, धर्म राजनीति में सत्य का भी होना जरूरी है। जन कल्याण के लिए सक्रियता, ये इनका कहना था कि राजनीति जो है का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता, हमेशा एक्टिव रहिए जन कल्याण के लिए, ये उनका कहना था। 256 निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को जो है भारत में गढ़ा था महात्मा गांधी ने।
गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो सेवा धर्म जो है दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाया था, वहीं पर, है ना, जो है उसके बाद फिर भारत में आए। 245 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का, सॉरी, 257 के बाद जो है फिर 200 पिछले पेज पर आ गए, फिर 258 पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, गांधी जी ने राजनीति को प्रतिमान, और गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? तो इसमें से है आपका नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता, कौन सा नहीं है? 258 का बताना है। तो सत्ता, ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सत्ता। 259, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो उनका सबसे पुराना आश्रम कौन है? तो फिनिक्स, जो कि डरबन में बनाया था उन्होंने। साबरमती आश्रम तो अपना भारत में आने के बाद, वर्धा में भी उनका आश्रम था। सदाकत आश्रम भी पटना में है, गांधी जी के नाम से ही है। तो ये है, ओ सॉरी, 258 हो गया। 259 पर आइए, ये है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना? ये हो गया, है ना, फिनिक्स। 260 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा था सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था, ठीक है। सत्याग्रह के लिए रणनीति वगैरह बनती थी, विचार विमर्श होता था उस आश्रम में, और गांधी जी स्वयं वहाँ रहते भी थे। 261 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर थे, किस नगर के बाहर थे? तो अहमदाबाद नगर के, ठीक है। 262 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रही गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? तो इनमें हो जाएगा आपका, सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है, ठीक है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज 263 नंबर देखिए, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है कि गरीबी का अस्थायित्व बने रहना, गरीबी बने रहना, ये सबसे क्रूरतम रूप है, ठीक है। गांधी जी ने 264, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? इन्होंने बताया था कि आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी तरीका है, सबसे बड़ा तरीका है। 265 नंबर देखिए, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा अर्थ क्या है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ठीक है। 265 का ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। 266 का देखिए क्वेश्चन, निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? तो सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा ही उनका पेयर सिद्धांत है। 267 देखिए, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक अंतिम स्थान प्राप्त है? सत्याग्रह रणनीति उनका जो चलता था, उनमें से उनका ये कहना था कि बहिष्कार करिए, धरना करिए, उपवास करिए, फिर हड़ताल करिए। जब उसमें काम नहीं बने तो सबसे अंतिम हथियार उनका हड़ताल था। हड़ताल वो पहले नहीं करना चाहते थे, वो पहले बहिष्कार करने के लिए कहते थे, फिर धरना प्रदर्शन करिए, फिर उपवास करिए, भूख हड़ताल, फिर अंतिम इससे काम नहीं बना तीनों से, तब हड़ताल करिए, ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 268, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में। 269 देखिए, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है ना? वो थे समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। डी आंसर हो जाएगा 269 का। 270 देखिए, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो जब वो अफ्रीका में रहते थे, दक्षिण अफ्रीका में, तो बीच बीच में वो इंडिया आते थे। तो इंडिया आने के क्रम में एक बार उनको मौका मिला था 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने का। सॉरी, कहाँ गया? 270 का कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, ठीक है, उनको भाग लेने का मौका मिला था, ठीक। 271 देखिए, निम्न में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो महात्मा के तौर पर संबोधित जो किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान।
272 नंबर, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो हालांकि उनका समर्थन था, तो वाइकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से अपना सशरीर भाग नहीं लिए थे, वहाँ नहीं गए थे, लेकिन उनका जो है वाइकोम सत्याग्रह में उनका सपोर्ट जरूर था। राजकोट सत्याग्रह में स्वयं भाग लिए थे, खेरा में भी भाग लिए थे, असहयोग में भी भाग लिए थे, ये बात है। वाइकोम सत्याग्रह केरल के साइड में हुआ था। गांधी 273, गांधी के नाम से के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, है ना। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा शब्द दिया गया है। 274 देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी ने ही किया था, ठीक है। बाद में फिर 1940 में भी सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा इस तरह से चुना गया था। तो महात्मा गांधी यहाँ पर सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही माने जाते हैं। भारत में सत्याग्रह करने वाला प्रथम व्यक्ति। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। उसके बाद है 276, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का किया ही था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया ही था, खेरा का किया ही था, बारदोली का नहीं किया था। बारदोली का नेतृत्व जो है सरदार पटेल ने किया था, ठीक है। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी तो 1905 में हुआ था, उसमें गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे, इनकी अध्यक्षता भी की थी खिलाफत आंदोलन का। व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी जुड़े थे। 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे को उन्होंने चुना था, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू को। भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए थे ही, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 278, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही थी? तो गांधीवादी जो विचारधारा है ये रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय तीनों से प्रभावित था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को। 280 क्वेश्चन देखिए, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली काल मतलब क्या, यहाँ हिंसात्मक घटनाएं घटी थी। नोआखली बंगाल में पड़ता था, है ना। तो उसमें जो है वो अंतिम आज़ादी के समय में की बात है ये, जिसमें देश आज़ाद हुआ था, उसमें नोआखली की घटना घटी थी। तो उस समय जो है महात्मा गांधी इस नोआखली घटना को नियंत्रण करने के लिए वो स्वयं वहाँ पहुँच गए थे। और उसमें उनके सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल, ठीक है। तो ये किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी ने ही कहा था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाइए, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करिए, यह है। 282, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताइए। तो इसमें जो है सबसे पहले 1917 चंपारण सत्याग्रह, फिर जो है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेरा, उसके बाद असहयोग। तो 1, 2, 3, 4 इसका सीरीज हो जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल भूख हड़ताल हुआ था, इसमें मजदूरों के फेवर में, उनको वेतन अच्छा से नहीं मिल पा रहा था काम का। और खेरा किसान का आंदोलन था, खेरा गुजरात में पड़ता है। तो ये भी 1918 में, अहमदाबाद मिल भी 1918 में, चंपारण 1917 में, असहयोग 1920 से 22 तक। तो इस तरह से कालक्रम है। खेरा और अहमदाबाद मिल हड़ताल में अगर पूछा जाए कौन पहले, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले। 283, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी इस बात को समझ गए थे, ठीक है। 284 देखिए, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो जाने जाते थे कि भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 285, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन की ये पुस्तक है, में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जो इनके, तो ये था आपका व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, बी आंसर हो जाएगा। 286, निम्नलिखित कथनों पर
में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी, ये सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, मतलब लॉ का पढ़ाई इन्होंने वहीं किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो ये सारे आंसर सही है, डी। ठीक है, 1 2 3 4। 287 देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक भी थे? तो गांधी जी के अनुयायियों में एक पेशे से शिक्षक जेबी कृपलानी थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो उनमें उनका सहयोगी भी थे जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, एन सिन्हा, ये सब सहयोगी थे उनके। 288 में 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर नाम दिया? मतलब किस जेल को गांधी जी ने मंदिर कहा? तो वो यरबदा जेल, यरबदा जेल में भी उनको रखा गया था, उनको वो जेल को मंदिर कहा। 289 देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, सी हो जाएगा इसका आंसर। 290 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? बात सही भी है, कोई भी गलत साधन आपको सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो ये M.K. गांधी ने ही कहा था, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी। 291, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस त्याग चुके थे। ठीक है, ये 1947 में वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहुत बार कांग्रेस छोड़े भी हैं, फिर ग्रहण किए हैं, इस तरह का उनका एक चलता था। 292, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, महात्मा गांधी का निकट सहयोगी वह कौन व्यक्ति है जो इस तरह के बैंकर भी थे, कांग्रेस का जो है एक्टिव सदस्य भी थे, महात्मा गांधी का अनुयायी भी थे और भारतीय कपड़ा व्यापारी भी थे, वो बिजनेसमैन भी थे, तो वो थे आपका जवाहरलाल बजाज। ठीक है, 293 नंबर क्वेश्चन, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे, मतलब कोषाध्यक्ष रहे, मतलब उसका कुछ खर्च चलाने का, उसका हिसाब बाड़ी रखने का जो है जिम्मेदारी थी। 1930 में जेल भी गए थे, तो वो थे आपका जवाहरलाल बजाज। 293 का जवाहरलाल बजाज। हाँ, 1 मिनट, 293 का, सॉरी, ठीक है, जवाहरलाल बजाज। 294 कन्फ्यूजन था थोड़ा। 294 में देखिए, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? मतलब कहा कि खुले कान और मुंह बंद करके पूरा देश का भ्रमण करें पहले वर्ष। जब 1915 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे और यहीं पर रहने का उन्होंने निश्चय किया था और यहीं पर आंदोलन करने का निश्चय किया था। तो इन्हें सलाह दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस बात की सलाह कौन दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 295 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था। जब बंगाल में जब देश आज़ाद हो रही थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग देश हो रहा था, तो उस समय हिंसात्मक घटनाएं घट रही थी, तो वहाँ जैसे नवाखली वगैरह में, तो वहाँ कंट्रोल करने के लिए महात्मा गांधी गए, तो बहुत हद तक जो है हिंसात्मक घटनाएं रुक गई। तो माउंटबेटन ने जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था गांधी जी को। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? ये बात किसने कहा था? तो M.K. गांधी ने। ठीक है, 297 देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 298 देखिए, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ पे? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में किया था। भारत में कहिए तो चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह है, वहाँ पर अफ्रीका में किया था उन्होंने, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के कारण ये है। 299 देखिए, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक, मतलब घूमने फिरने एवं ऑब्जर्व करने एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए एक ही बात है, इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, तो यही चीज़ तो देखना है। 300 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? तो चंपारण में, है ना,
विद्रोह कर सकते हैं, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी आए थे। तो इस वीडियो में इतना ही, 300 क्वेश्चन हो गया। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 301 से 400 तक का प्रश्न को देखेंगे। यही बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भिन्न भिन्न चरणों में जो भी घटनाएं घटी, उनसे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। मोस्ट 700 क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसमें से 7 पार्ट में होगा, हर पार्ट में 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।